एक विवाद तो पहले सुलझने का नाम भी नहीं ले रहा कि भारत और नेपाल के बीच अब एक और विवाद यहाँ पे जन्म ले रहा है। ये कितना बड़ा विवाद हो सकता है? एक्चुअल में राजनेताओं ने क्यों इसे हाईलाइट बनाया है? क्या सच्चाई है इसमें, या फिर ऐसे ही माहौल बनाया जा रहा है? ये सारी बातें बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रिटिसाइज हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन कहीं न कहीं इनकी बातें करनी पड़ेगी। कहीं न कहीं लोगों को जानना होगा कि एक्चुअल में क्या वोट बैंक चल रहा है या फिर कहीं न कहीं सच्चाई है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं भारत के जो यहाँ पे नए संसद भवन है उसको लेकर, और उसके अंदर एक भित्ति चित्र को लेकर बहुत बड़ा विवाद नेपाल के अंदर चल रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे रीजन क्या है, ये सारी बातें जानेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअल में दोस्तों हुआ क्या, अभी यहाँ पे पहले वाला जो विवाद था काला पानी लिपियाधुरा लिपुलेख, उसके ऊपर यहाँ पे दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों यानी कि नरेंद्र मोदी और प्रचंड का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। दोनों ने कहा है कि इस मसले को शांतिपूर्वक सुलझाया जाएगा, लेकिन ये जब शांतिपूर्वक सुलझाने की बात करी गई है तो उसके बाद एक और बड़ा यहाँ पे विवाद सामने आ रहा है। आपको बता दूं कि नया जो संसद भवन है भारत का, अभी उसका उद्घाटन हुआ है। उस उद्घाटन के बाद एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि फोटो है संसद भवन के अंदर एक भित्ति चित्र की, जिसके अंदर दिखाया गया है अखंड भारत को, जिसके अंदर एक यहाँ पे शिल्प भी दिखाई गई है। और इस अखंड भारत के अंदर कहीं न कहीं कंप्लीटली एरिया कवर किया गया है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी है आज का और नेपाल भी है। इसी को लेकर यहाँ पे जो नेपाल के राजनेता हैं वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गलत है अपनी यहाँ पे संसद भवन में ऐसा करना। भित्ति चित्र की व्याख्या अविभाज्य भारत को दिखाने के रूप में नेपाली राजनेताओं द्वारा पार्टी लाइनों की आलोचना करी गई है। लुम्बिनी बुद्धा का जन्म स्थल इसके क्षेत्र के अंदर भारत में होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन भारत में लुम्बिनी है, भारत में बुद्धा का जन्म स्थल है, ये चीजें क्या सच में दिखाई गई हैं, ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, जो नक्शा दिखाया गया है उसे आप गौर से देखिए। जिस नक्शे के अंदर सिंधु है, इसके साथ साथ विराट नगर है, इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र है, इसके साथ साथ कालसी है, मथुरा है, अरावली है, या फिर कई चीजें ऐसी जैसे दक्षिणाय पंथ है, मक्सी है, लुम्बिनी भी है, लेकिन सरस्वती भी है, इसके साथ साथ हस्तिनापुर है। ये नाम आप गौर से देखिए, क्या आज के टाइम में ये नाम है? बहुत से नाम जो कि आज चेंज हो चुके हैं, लेकिन इस नक्शे के अंदर दिखाए गए हैं वो सारे नाम जो पुराने समय में हुआ करते थे। चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, चाहे वो कालसी हो, चाहे वो हस्तिनापुर हो, चाहे वो सरस्वती हो, या फिर कपिल वस्तु हो, ये सारे के सारे नाम अब यहाँ पे नहीं मिलते। तो इसको गौर से देखिए। जो यहाँ पे नेता लोग हाईलाइट कर रहे हैं इस मुद्दे को कि हमारे लुम्बिनी को भारत के अंदर दिखा दिया, बुद्धा के जन्म क्षेत्र को भारत के अंदर दिखा दिया, तो ये गलत बात है। आप सोच रहे होंगे कैसे गलत बात है, ये सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट ही कैसे है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ही कैसे बनाया जा रहा है। इसका रीजन ये है कि अगर भारत कहीं न कहीं नेपाल को अपने अंदर दिखाने की कोशिश करता तो ये कुरुक्षेत्र नाम नहीं होता, ये मथुरा नाम नहीं होता, विराट नगर नाम नहीं होता। यहाँ के अब के जो पर्टिकुलर एरियाज हैं, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, नेपाल हो गया, ये नाम आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इस नक्शे का पर्पस ये नहीं है कि हमारे अंदर नेपाल है या फिर हम कहेंगे भारत के अंदर पाकिस्तान है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी हिस्ट्री ये थी, जो कि जानना बहुत जरूरी होता है। हर किसी के लिए जरूरी है कि हम हमारी हिस्ट्री को जानें, और हिस्ट्री के अंदर यही नक्शा था अखंड भारत का। तो इस नक्शे को दिखाना कहीं न कहीं गलत नहीं है, और अगर आप वही नाम यूज करते हो तो इसका पर्पस ये होता है कि हमारे जो ये एरियाज हैं पर्टिकुलर, जो आज नेपाल बन गया है, जो आज पाकिस्तान बन गया है, और जो पाकिस्तान के अंदर भी पर्टिकुलर एरिया हैं जिनके नाम अब कुछ और है, और अब यहाँ पे हम जो मैप दिखा रहे हैं उसके अंदर कुछ और थे। जैसे नेपाल के अंदर भी बहुत सी, लुम्बिनी का नाम चेंज नहीं हुआ, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिसका नाम चेंज है, और ये चीज दिखाती है कि पहले ये एरियाज इस नाम से जाने जाते थे, इसके अंदर वो राजा था, ये था। मतलब जो भी हिस्ट्री है उसको सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है। वो
जो नेता लोग कर रहे हैं ना, वो इसको गलत डायरेक्शन से दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इसकी पॉजिटिव चीज देखिए, आपको पता चलेगा इस अखंड भारत के जो यहाँ पे मैप से कि एक्चुअल में हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, एक्चुअल में पहला राजा आया कौन था, एक्चुअल में जिस जगह पर हम रहते हैं उसका पहले नाम क्या था। तो इसमें बुराई क्या है, इसमें कहां दिखा दिया कि ये नेपाल है वो भारत के अंदर आता है, या फिर ऐसे कहें कि नेपाल की जमीन को हड़पना चाहता है भारत। इसमें कहां ऐसा है, नेपाल का कहीं नाम भी नहीं है दोस्तों इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ एरिया को इंडिकेट किया गया है और वो भी पुराने नाम से। तो ये मुझे तो बिल्कुल गलत नहीं लगा। अब अगर नेपाल ग्रेटर नेपाल का नक्शा बनाए तो उसमें बुराई क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो अपने लोगों को बताना चाहता है कि हम कभी इतने बड़े थे, हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।